बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर से बात से मैं हिकमत। नाज़िर, एक छोटे से पॉइंट पे आपकी तो जो मबज़ूल करूँगा, वैसे हमारे माशरे का ये माइंडसेट है, ये अलमिया है, या फिर कहीं सारी दुनिया की कहीं इंसानियत की फितरत होती होगी कि जब तक माशरे के अंदर एक चीज़ हो रही होती है या नज़र आ रही होती है तो उस पर कोई तवज्जो भी नहीं देता और नॉर्मली उसको अपने अपने हिसाब से अपने व्यूज देकर बंदे उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहीं उस चीज़ का जब किसी तरह से रिजल्ट आता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो फिर सबकी तवज्जो आती है और उसी हिसाब से फिर अपने अपने व्यूज देते हैं। इसकी एक मिसाल, एक तरह का एक माशरे का एक हिस्सा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे साईं लियाकत जो मुजफ्फराबाद में, आप सब जानते हैं, मुख्तसर सी बात उसकी एग्जाम्पल के तौर पे कोट करूंगा कि वो जो पतीला बड़ी सी देग खींचा करता था सड़क पे। मैं बहुत अरसा मुजफ्फराबाद में रहा तो मैंने वो देखा, तो कभी भी किसी की तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, कोई मजलूब है, कोई चल्ला है, कोई फलाना है, कोई अल्लाह का बंदा है, कोई नेक है, बस इस तरह से मुख्तलिफ तजिए करके बातें करके तो इग्नोर कर देते थे। अब जब वो मरा तो उसके बाद फिर मरी और मुजफ्फराबाद वालों के दरमियान एक जंग शुरू हुई और बड़ी तगड़ी किस्म की आपने वो जो थी वो सिलसिला सोशल मीडिया पे देखा होगा। मरी वालों ने कहा हमारा है, मुजफ्फराबाद वालों ने कहा हमारा है। फैसला अदालत में गया और फैसला हुआ जी कि डीएनए होगा। डीएनए की रिपोर्ट जब वो लेट आनी थी तो फिर ये फैसला हुआ कि चले कि कुर्रा सा निकालते हैं। तो मुख्तसर ये कि वो कुर्रा मुजफ्फराबादियों के हक में निकला और मुजफ्फराबादियों ने उसे तदफीन मुजफ्फराबाद में की और उसका नमाज जनाजा मरी में भी अदा किया गया। अब ये नहीं था कि वो बहुत कीमती था, ये ऐसे था, लेकिन हमारे यहाँ जो माइंड सेट है वही मज़ार बनाने का, मज़ार के ऊपर कोई चंदा लेने का, फिर उसे सजाने का और फिर उसे अपनी विरासत और फिर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये बात दूसरी तरफ चली जाती है, उस तरफ नहीं जाऊंगा कि मज़ार हैं या फलाने हैं ये है, लेकिन चलें आगे आते हैं कि एक ये वाला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम ऐसे बहुत सी दफ़ा देख चुके हैं, बाग में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं, लेकिन आजकल बाग के अंदर एक अजीब सी बात है कि बाग का जो मेन ब्रिज है, जो पुल है माल का, उसके नीचे एक बुढ़ा सा बाबा सा है। मैं उसे साईं कहूँ, उसे बाबा कहूँ, उसे मजजूब कहूँ, क्या नाम दूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नॉर्मली कहता हूँ कि बुढ़ा सा बाबा है। वो वहाँ इस गर्मी के कहर में भी उस पुल के नीचे लेटा रहता है और उसके इर्द गिर्द जो गंध होती है, मतलब चीथड़े मीठड़े होते हैं वो भी। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि अक्सर वो बाबा नंगा होता है। नंगा मीन्स के उसने शलवार नहीं पहनी होती और कुछ वो जो शापर शोपर हैं या इस तरह से वहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं वो उसने अपने जिस्म के ऊपर रखी होती हैं। यहाँ तक भी अगर बात हो तो चले ठीक है। बाद दफ़ा कई कहते हैं जी जासूस है, बाद दफ़ा ये कहा जाता है कि मलंग था, कोई कहता है मर गया, कोई कहता है भाग गया। इस तरह से पहले भी 2-3 दफ़ा हुआ। लेकिन दूसरी जो खास उसमें तवज्जो वाली बात है वो ये है कि उस बाबे के पास कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे तो वहाँ होते हैं, लेकिन बच्चों के हवाले से कुछ भी कह सकते हैं, शायद कोई इंजॉय करते हों, बात करते हों, छेड़ते हों। लेकिन वहाँ पर ख़वातीन कहें, लड़कियाँ कहें, वो भी बैठी हुई देखी गई। और कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट भी किया और वो जाकर जब उन्होंने 1-2 दफ़ा वहाँ से गुजरे और फिर उन्होंने उस औरत को, उस लड़की को ये बुलाकर कहा कि बहन आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं या क्या कर रही हैं या यहाँ आपका क्या काम है, तो उसने आगे से बदतमीजी भी की कि तुम कौन होते हो ये बात करने वाले, मेरी मर्जी है, ऐसे है वैसे है। अच्छा, इससे हटके भी मेरे साथ जो मेरे साथी हैं 2-3 दफ़ा वो इस तरह से बाबे के पास गए। एक दफ़ा उन्होंने कहा जी कि मेरी शादी नहीं हुई तो शादी कैसे होगी। बाबे ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर एक था, उसने कहा कि मेरी औलाद नहीं होती तो बाबा जी बताएं कि क्या किया जाए। बाबे ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो लफ्ज़ ऐसे हैं, मेरे पास उन लफ्ज़ों का कोई मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ नहीं है। लेकिन उसने ये कहा जी कि मुख्तसर ये कि आप ले आइएगा अपनी बेगम को तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरह से बड़ी अजीब सी बात है। तो यहाँ से अगर हम उनकी बातों से देखें तो लग ये नहीं रहा कि वो बाबा कोई मजलूब है या कोई मदहोश है या वो साईं लियाकत की तरह हो। अगर कोई ऐसा होता तो उसे क्या लगता कि औलाद होती है नहीं होती, वो क्या चीज़ है, शादी क्या चीज़ है। तो मैं अपनी बात की जो इंतज़ामिया है, उसमें पुलिस है, उसमें ACDC हैं या लोकल भी जो कम्युनिटी के लोग हैं,
मैं ये नहीं कहता कि आप उसे उठाएं, मारें, निगरानी करें, जासूसी है, फलान है, ये मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, देख लें कि वो कौन है और किस लेवल का वहाँ बैठा हुआ है। बेशक कुछ ऐसे एक्सपर्ट वहाँ जाएं, अगर वो कोई मजबूर है तो किसी अच्छी जगह पे बैठा दे उसे, किसी शेड के नीचे उसे, और फिर किसी की जिम्मेदारी लगा दे, खाना वाना देता रहे। और अगर वो कुछ और है तो उसे कहें कि खुदारा या ना इस तरह से बैठ, क्योंकि औरतें, बच्चे, स्टूडेंट्स जाते हैं, यहीं से फिर वो माइंड खराब होता है, यहीं से फिर उनकी जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ जाती है, और फिर जब ब्लास्ट होता है तो बीच में 101 किस्म की बातें निकल आती हैं। तो मेरी गुजारिश है सोसाइटी के लोगों से भी और इंतज़ामिया से भी, पुलिस से भी, कि आप देख लें और उसके बाद चलें, उसे रहने भी दें। मैं ये भी कहता हूँ कि बाबा है बैठा रहे, लेकिन इसके पास ये जो बच्चे या स्टूडेंट या औरतें या ख़वातीन या लड़कियां जो भी नाम दे दें वो बैठी होती हैं, प्लीज़ इनको अवॉइड करवाएं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत पहुंचा हुआ है या उसके एक शुभ करने से या उसके एक बात करने से कोई किसी को औलाद हो जाए या किसी की शादी हो जाए या किसी की किस्मत बदल जाए, ये सब ऐसे ही है। तो ये आज की मैंने कहा चलो मैं लोकल सी खबर है आपसे शेयर करूं। इसके साथ दूसरी लोकल ये है कि रात को हमारे पड़ोस पे सेरी पीरा से कैरी डब्बा आ रहा था, चीरान वाली रोड पे एक्सीडेंट हुआ। तो दो भाई थे, एक की डेथ हो गई, एक भी सीरियस जख्मी है। अल्लाह जिसकी डेथ हुई उसकी मग़फ़िरत करे, जो जख्मी है उसे सेहत याब करे। कहना आपसे ये है कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कैरी चलाते हैं या बाइक पे हैं, तो देखा करें, ध्यान से चलाया करें। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं कि अक्सर आजकल ये होता है, ये कहता नहीं हूँ लेकिन ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि दौराने ड्राइविंग कॉल आ जाती है, फ़ोन उठा लेते हैं या बात करते हुए हमारे ड्राइवर जा रहे होते हैं, तो किसी ऐसी जगह पे मोड़ भी होता है और हमारी जो सड़कें हैं वो बाद जगहों पे डिसबैलेंस होती हैं, गाड़ी एकदम से टेढ़ी होती है और फिर कंट्रोल नहीं होती, वो उलट जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की जानें, कीमती जानें जाती हैं, सारी ज़िंदगी का दुख होता है। इनसे प्लीज़ इज्तनाब करें और ख़ुद अपनी हिफाजत किया करें। बाकी कानून या माशरा या तरबियत ये चीज़ें बहुत दूर की बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ख्याल खुद रखा करें। एक बार जिंदगी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।